हेलो क्लास, आज हम डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने डिबेंचर्स मतलब क्या होता है ये समझा, इश्यू ऑफ डिबेंचर कैसे होते हैं ये समझा। इस इन बिटवीन हमने डिबेंचर ट्रस्टी का पॉइंट बार बार देखा। अब ये डिबेंचर ट्रस्टी होता क्या है, इसी के बारे में डिटेल जानकारी में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन ही आपको आता है कभी कभी 4 मार्क्स के लिए, हु आर डिबेंचर ट्रस्टी। ये डिबेंचर ट्रस्टी होता कौन है? सबसे पहले आपको पता है डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, और कंपनी जो है सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को। जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है मार्केट में मोर देन 500 पीपल्स, तो कंपनी लॉ कहता है कि डिबेंचर ट्रस्टी वहां पे अपॉइंट होना चाहिए। जब भी कंपनी मोर देन 500 या फिर पब्लिक इन्विटेशंस देती है डिबेंचर्स के लिए, तब कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। डिबेंचर ट्रस्टी एक ऑफिशियल पर्सन होता है, अधिकारी होता है, जो कंपनी के लिए क्या करता है, प्रोटेक्शंस देता है इन्वेस्टर्स को। जो भी डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, मान लीजिए आप डिबेंचर में पैसे लगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि इस कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की है क्या। डिबेंचर ट्रस्टी होता कौन है? तो एक ऑफिशियल कस्टोडियन ऑफिसर होता है जिसके तरफ कंपनी को अपनी असेट्स वगैरह मॉर्गेज करनी पड़ती है। उसके नाम से कुछ एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं जो कि गारंटी देता है बाकी इन्वेस्टर्स को कि ये कंपनी में आप ट्रस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी अपना पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि डिबेंचर ये बोरोड कैपिटल होता है, जो कि क्रेडिटर्स होते हैं डिबेंचर होल्डर, उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। और सबसे खास और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होने का भी पावर नहीं है। तो ऐसे समय में उनके तरफ से उनके फेवर में प्रोटेक्शंस करने वाला, उनके फेवर में बात करने वाला कोई ऐसा पर्सन चाहिए, लॉयल पर्सन चाहिए, ट्रस्टफुल पर्सन चाहिए, जिसके भरोसे पे बाकी इन्वेस्टर उस कंपनी में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, यानी अपना पैसा लगाए। जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है डिबेंचर्स में, तो सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स अगर है तो वहां पे ट्रस्ट बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी की पब्लिक कंपनी को अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, और कब करनी पड़ती है? जब भी कोई नई कंपनी या पुरानी कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू कर रही है, प्रोस्पेक्टस बना रही है, और वो इनवाइट कर रही है जनरल पब्लिक को कि हमारे कंपनी में डिबेंचर खरीदे, यानी डिबेंचर खरीदे, यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत आप लोन देते हैं उस कंपनी को, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं डिबेंचर्स में, तब आपको डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। और ये कंपनी द्वारा की गई एक ऑफिशियल प्रोसेस होती है, जो कि कंपनी लॉ कहता है कि हर कंपनी को जो भी मोर देन 500 लोगों से ज्यादा लोगों को अगर डिबेंचर अलाउड किए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं, ऐसे समय में विद इन 6 मंथ आफ्टर अलोकेशन ऑफ डिबेंचर, जब भी डिबेंचर इशू हो जाएंगे उसके 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी को ये सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है। नंबर 1 पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कब की जाती है? जब भी कंपनी 500 लोगों से ज्यादा लोगों को डिबेंचर अलाउड करेगी, ऐसे समय में 6 मंथ के अंदर कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। और ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है। और डिबेंचर ट्रस्टी एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गारंटी देते हैं कि हाँ, हम सारी प्रोसीजर डिबेंचर्स के क्या रखेंगे, लॉफुल रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे। इसके तहत किसी भी इन्वेस्टर के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, फाइनेंशियल स्कैम ना हो, और उनको रेगुलरली इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता रहे। और इनकेस एक आधी बार कंपनी अगर डिबेंचर का पैसा रिटर्न नहीं कर पा रही है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, तो उनकी असेट जो मॉर्गेज रखी है डिबेंचर ट्रस्टी की तरफ, वो सेल करके वो उनका पैसा क्या कर सके, रिकवर कर सके। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी की जो है अपॉइंटमेंट कंपनीज में की जाती है। कंपनी में डिबेंचर ये डेट कैपिटल होता है, कर्जा भांडवल होता है, जिसके ऊपर डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो मिड पर्सन होता है, जो एक ट्रस्ट डीड बना के उसके ऊपर ट्रस्ट वर्दी बना देता है। डिबेंचर ये सेफ कैपिटल हो जाता है, जिसपे कोई रिस्क फिर होती नहीं है। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया। देन है पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट। पर्पस क्यों है कि कंपनी में जो डिबेंचर लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, और इतने सारे इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो हर एक को कंपनी अपने तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि हम गारंटी दे रहे। तो सिंपली कंपनी क्या करती है, डिबेंचर ट्रस्टी इंस्टीट्यूशंस की अपॉइंटमेंट कर लेती है, और वहां पे एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसको हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी उनके तरफ मॉर्गेज रखती है अपनी कंपनी की असेट्स, जिसपे वो चार्ज करते हैं असेट डिबेंचर्स के ऊपर, यानी डिबेंचर जो हो जाते हैं वो सिक्योर्ड हो जाते हैं। और इस सारी प्रोसेस में कंपनी को कौन चाहिए, हेल्पफुल पर्सन चाहिए, जो कि डिबेंचर ट्रस्टी वहां पे हेल्पफुल होता है, ऑफिशियल पर्सन होता है इसके लिए।
कस्टडियन ऑफ असेट, और डिबेंचर ट्रस्टी की तरफ कंपनी की असेट्स रहती है जो कि टैंजिबल या इंटैंजिबल या फिर फिक्शियस असेट, फिजिकल असेट होती है कंपनी की, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, फर्नीचर्स हो गया। जितना भी कंपनी के पास असेट्स है वो असेट उनके ऊपर क्या की जाती है, चार्ज की जाती है। जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं, तो उसमें से अगर सपोज सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रही है तो ऐसे समय में असेट मॉर्गेज रखनी पड़ती है। तो ये डिबेंचर होल्डर के नाम पे ना करते हुए डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे की जाती है। अब कंपनी लॉ कहता है कि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने के बाद जो भी असेट्स है कंपनी की वो कस्टडियन में चली जाएगी, किसके, डिबेंचर ट्रस्टी के। इन केस कभी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, कंपनी अगर पैसा देने में असमर्थ होती है, तो ऐसे समय में फिर डिबेंचर ट्रस्टी वो असेट सेल करके क्या कर सकता है, डिबेंचर होल्डर का पैसा रिकवर करके दे सकता है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, कब अपॉइंटमेंट की जाती है, आफ्टर अलोकेशन। जैसे डिबेंचर अलाउड हो गए डिबेंचर होल्डर को, विद इन 6 मंथ कंपनी को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ती है कि किसी एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को वो ज्वाइन हो जाए, यानी डिबेंचर ट्रस्टी करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, एग्रीमेंट्स में आ जाए, और उसका एक डॉक्यूमेंट आरओसी के पास भी फुलफिल करना पड़ता है। और जब भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है वहां पे बताना ही पड़ता है कि हमने डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो पहले ही दिया जाता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट की जाती है। तो पहले ही अपॉइंटमेंट के बारे में जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी जाती है, लेटर ऑफर में भी दी जाती है और लेटर ऑफ ऑफर में भी दी जाती है। अगर चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो या पब्लिक ऑफर दे रहे हो और 500 लोगों से ज्यादा लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते कंपनी के अंदर, तब वो अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। तो विद इन 6 मंथ ये करनी पड़ती है, 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। रिटन कंसर्ट, और इसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग होता है, ये बनाना कंपनी को अनिवार्य होता है। ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, जिसमें सारी जानकारी लिखी जाती है कि हमने कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की है और उसके साथ लीगली फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो चुकी है। देन मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, कंपनी जनरल पब्लिक को जब डिबेंचर अलाउ करती है तब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एडवर्टाइजमेंट जैसा डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, जहाँ से लोगों को जानकारी मिलती है कि ये कंपनी डिबेंचर में क्या मांग रही है, इन्वेस्टमेंट मांग रही है, इनको कर्जा चाहिए कंपनी को। ऐसे समय में हम चेक करते हैं कि वहाँ डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की है कि नहीं की है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि डिबेंचर ट्रस्टी होता होने, कब अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।